नौकरी छूटे हुए 15 दिन हो चुके थे। बेचारे दीवान जी रात के 10 बजे वीरान सड़कों के किनारे बैठे हुए अपने दोस्तों को फोन कर रहे थे, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, इस वक्त तो कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा बता देंगे। और फिर फोन कट जाता रहता था और दीवान जी फिर किसी और को फोन करने लगते। आज उसकी नौकरी फिर से चली गई थी। यह पिछले 1 साल में 3 बार हो चुका था। वो कोई कामचोर आदमी नहीं थे। वो हमेशा मेहनत से काम करते थे, ईमानदारी से नौकरी करते थे। लेकिन इस बार गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने बॉस से केवल 5,000 रुपये एडवांस मांगे थे। बेटी के लिए मोबाइल लेना था, लेकिन बदले में उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया था। अब वो सड़क के किनारे बैठे थे और सोच रहे थे, क्या मैं सच में निकम्मा हूँ? दीवान जी को घर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मुंह लटकाए हुए घर गए। लेकिन घर में कदम रखते ही पत्नी का गुस्सा झेलना पड़ता, बेटे की बेरुखी देखनी पड़ती और बेटी की उम्मीदें टूटती हुई महसूस करनी पड़ती। लेकिन देर रात तक बाहर रहने का भी कोई फायदा नहीं था। वो भारी मन से घर का दरवाज़ा खोले और हमेशा की तरह पत्नी की आवाज़ गूंज उठी। कहाँ थे इतनी देर? कौन थी वो जिसके साथ घूम रहे थे? दीवान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, पापा आप मोबाइल लाए? उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसकी उम्मीद को देखकर दीवान जी की आंखें भर आई। पैसे नहीं थे। बेटी का चेहरा बुझ गया। पत्नी फिर से बोल पड़ी, तो किसी से उधार ले लेते, तुम्हें पता है ना वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? दीवान जी का मन किया कि कह दे, क्या सच में पढ़ाई कर रही है या दिन भर सोशल मीडिया पर लगी रहती है? लेकिन फिर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। रात के 11 बज चुके थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बेटा आया था, लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें लाल थी, शायद दोस्तों के साथ पार्टी करके आया था। इसके पहले दीवान जी उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने डांट लगाई तो बेटे ने गुस्से में उन्हें जवाब दे दिया था, पापा आप क्यों चिंता करते हैं? आपकी इज्जत ही क्या है इस घर में? उस दिन के बाद दीवान जी ने बेटे को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो चुपचाप रसोई में गए और खुद ही थाली निकाल कर खाना निकाले और खाने लगे। उसकी भूख वैसे भी मर चुकी थी। पत्नी अभी भी कमरे में बैठी हुई बड़बड़ा रही थी, लेकिन अब दीवान जी के कानों ने उसकी आवाज़ सुनना बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह होते ही दीवान जी काम की तलाश में निकल पड़े कि कहीं भी कोई नौकरी मिल जाए, और यही सोचकर वो ऑफिस दर ऑफिस चक्कर लगा रहे थे। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। दीवान जी आपको कंप्यूटर ठीक से नहीं आता, हम नए लोगों को रख रहे हैं। आपकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, हमें युवा कर्मचारी चाहिए। हर जगह से यही जवाब मिल रहा था। शाम होते होते वो थक चुके थे, भूख प्यास, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। कल फिर से कोशिश करूँगा, उन्होंने खुद को समझाया। और फिर जब दीवान जी घर लौटे तो कुछ बदला बदला सब महसूस हुआ। पत्नी की आवाज़ पहले जितनी तेज नहीं थी। बेटा चुपचाप बैठा था, शायद पहली बार किसी बात में गंभीर था। बेटी कोने में बैठी थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। क्या हुआ? दीवान जी ने पहली बार पूछा। पत्नी ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा जिस दोस्त के साथ घूमता था उस दोस्त ने आज बेटे से 5,000 रुपया उधार मांगा, तो बेटा अब सोच में पड़ा है कि उसे खुद पैसे कमाने चाहिए। यह बात सुनकर दीवान जी को थोड़ा सुकून मिला। शायद अब उसके बेटे को जिंदगी की असल सच्चाई समझ में आ रही थी। उस रात घर में कोई लड़ाई नहीं हुई। शायद यह एक बदलाव की शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में
बेटा किसी अच्छे काम में लग गया और बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। धीरे धीरे घर की हालात सुधरने लगी। पत्नी अब पहले जितनी शिकायत नहीं करती थी। दीवान जी को महसूस हुआ कि जब तक वो काम करते थे सबको लगता था कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने एक कदम पीछे लिया तो सबको समझ आ गया कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। बेटे ने एक दिन कहा, पापा अब मुझे एहसास हो गया है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। और बेटी ने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि मोबाइल ज़रूरी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मेहनत करना है। पत्नी अब छोटी छोटी बातों के लिए ताने नहीं मारती थी। अब वह पहले की तरह शीशे के सामने घंटों तक खड़ी नहीं रहती थी। शायद अब उसने समझ लिया था कि सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने में होती है। अब दीवान जी भले ही बड़ी नौकरी पर न थे, लेकिन उन्हें घर में एक बार फिर सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा था। बेटा और बेटी जो कभी उसकी इज्जत नहीं करते थे अब उससे सलाह लेने लगे थे। पत्नी जो हमेशा शिकायत करती थी अब उसकी छोटी छोटी बातों को भी सुनने लगी थी। अब कोई उन्हें ताने नहीं मारता था, कोई उन्हें यह नहीं कहता था कि वो निकम्मा है, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि वो इस घर की रीढ़ की हड्डी थे। वो उनकी रोटी थे, कपड़ा थे और मकान थे। वो उन सबकी ज़िंदगी की सबसे अहम व्यक्ति थे। लेकिन यह सब समझने में बहुत देर हो गई थी। यह कहानी केवल दीवान की नहीं थी, यह उन लाखों पिताओं की थी जो चुपचाप अपने परिवार के लिए संघर्ष करते रहते हैं, बिना किसी शिकायत के, जो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को साकार करने की कोशिश करते रहते हैं। यह उन बच्चों के लिए भी एक सबक था जो माता पिता की मेहनत को हल्के में लेते हैं, जो यह भूल जाते हैं कि माता पिता के संघर्ष के बिना उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। यह उन हर इंसान के लिए प्रेरणा थी जो कभी न कभी अपने जीवन में हार महसूस करता है। जिंदगी में परेशानियां आएगी, लेकिन असली जीत वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो। दीवान जी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और धीरे धीरे उसके संघर्ष ने पूरे परिवार को बदल दिया। यही जीवन का असली सार है, संघर्ष, सहनशीलता और आत्मसम्मान।